हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को परिवर्तनी एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ व्रत की कथा, तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे। इसके बाद व्रत की कथा शुरू कर लेंगे, ठीक है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुलसी दल हाथ में ले लेंगे और कथा शुरू कर लेंगे। कथा समाप्त होने के बाद में ये तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। भगवान के करवट लेने के कारण इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। इसी कारण इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है? उसके करने से किस देवता उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इसके करने की विधि तथा फल बतलाइए, यह मेरे जानने की इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सभी पापों का नाश करके स्वर्ग का सिंहासन देने वाली एकादशी को परिवर्तनी एवं वामन एकादशी कहा जाता है। इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान लगाकर सुनिए। इस कथा के देवता स्वयं वामन देव हैं और कथा बड़ी ही सुंदर है। इसके सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्रदान होता है। जो व्यक्ति इस दिन वामन देव का पूजन करते हैं उन जीवों को ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल मिलता है और उनके जीवन में कुछ भी करने को शेष नहीं रहता है, क्योंकि श्री भगवान उनको संपूर्ण संसार की पूजा का फल दे देते हैं। इस दिन भगवान नारायण ने करवट बदली थी, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर ने कहा कि हे नारायण, आपके इन वचनों को सुनकर मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने किस प्रकार वामन रूप धारण करा और राजा बलि को क्यों बांधा, और वामन रूप से संबंधित सारी लीलाओं का वर्णन करें। साथ ही चतुर्मास्य व्रत की विधि भी बतलाइए, और जिस समय आप शयन करते हो तब मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सब विस्तार पूर्वक कहें, यह जानने की मेरी इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, राजन, एक बार त्रेता युग में बलि नाम का दानव था। वह दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी मेरा भक्त था। वह दानी, अत्यंत सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करता था। उसने अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग के राजा के सिंहासन पर अधिकार बना लिया था। जिससे सभी देवता एकत्रित होकर भगवान नारायण के पास गए और अपनी सारी पीड़ा बतलाई। तब भगवान नारायण को वामन रूप धारण करना पड़ा और बलि से इंद्र का सिंहासन वापस लेकर इंद्र को दिया था। युधिष्ठिर बोले, हे माधव, आपने बलि को वामन अवतार धारण कर जिस प्रकार जीता, यह सब सुनने की जिज्ञासा है, सो बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, राजा बलि बड़ा ही दानी था। वह ब्राह्मणों को हमेशा दान दिया करता था। मैंने वामन रूप धारण कर उसने अपने छोटे छोटे पाँवों से केवल 3 पग धरती मांगी और राजा ने संकल्प ले लिया। राजा ने मेरी इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया, और जब राजा भूमि देने को तैयार हो गए तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूवलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, चंद्र, इंद्र तथा सभी देवतागण मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि का हाथ जोड़कर मैंने पूछा कि हे राजन,
तीसरे पग से क्या नापूं। तो उस धर्म प्रिय राजा ने अपना सिर झुका लिया और तीसरा पग मैंने उसके सिर पर रख दिया, जिससे वह पाताल लोक को चला गया। परंतु मेरा अनन्य भक्त होने के कारण मैंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और उससे कहा कि मैं हमेशा तेरे पास ही रहूँगा, क्योंकि मेरे पास से कोई भी खाली नहीं जाता है। इस एकादशी को परिवर्तिनी अथवा वामन एकादशी कहते हैं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए इस एकादशी को का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है, इसलिए श्री भगवान शेष नाग की पीठ पर शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसलिए त्रिलोकी के नाथ श्री हरि भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया जाता है। इसमें चावल, दही और यथाशक्ति दक्षिणा दान दी जाती है। इस दिन रात्रि में जागरण व श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए, ताकि जन्म जन्म के पापों से छूटकर भगवान विष्णु के शरण मिले। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो गोविंद भगवान की जय। मैंने आप सभी को परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ, इस कथा को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं। ठीक है जी। और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।